इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी इसे। आलिया, आलिया, अली क्या कर रही है? पागल हो गई तू? छोड़ दे इसे। ये क्या पागलपन है? पागल हो गई क्या? मेरी बात सुनना। नहीं, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे इस बार मार ही दूंगी, जान से मार दूंगी। अरे तुम मेरी अरे मारना है। अरे पागल हो गई तू? आलिया, मेरी बात सुन बेटा, मैं तेरे खिलाफ नहीं हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ। उसकी फैमिली चाहे जैसी भी हो बेटा, लेकिन आयुष्मान एक अच्छा लड़का है। और तू खुद उस गांव की लड़की को ऐसा मौका क्यों दे रही है कि वो अपनी चालाकी से आयुष्मान को फंसा सके? बेटा, बेटा ये समय दिल से काम लेने का नहीं है, दिमाग से सोचने का है। तू समझ रही है ना बेटा मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, ई लो तुम्हारी पोटली और अभी इसी वक्त निकल जाओ इस घर से। आज जो तुमने आलिया के घर जाके तमाशा किया है, उसके बाद हम तुमको एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते, समझी? निकलो अभी, निकलो। पर हम नहीं जा सकते, हम 3 महीने का पैसा एक साथ ले चुके। अगर हम चले गए तो आपका कर्ज रह जाएगा। माफ किया वो कर्ज, हमारी तरफ से बख्शीश समझ के रख लो, लेकिन इस घर से अभी इसी वक्त निकलो। नहीं नहीं, कर्ज चुकाना तो फर्ज है हमरा। कर्ज चुकाने से और फर्ज निभाने से हम कभी पीछे नहीं हटते। अरे कितनी बेशरम लड़की है ये, इतना सब कुछ करने के बाद भी यही खड़ी है सीधी घोड़ी के जैसे। बेचारी आलिया, वो तो कभी इस घर पे मुड़ के भी नहीं देखेगी। लगता है हमें हमारे बचवे के लिए दूसरा रिश्ता देखना पड़ेगा, या फिर गांव में जैसे पकड़वा शादी होती है वो कराना पड़ेगा। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। और लाओ अपनी जैसी गंवार इस घर में। ना आज तक तुमने कोई काम ढंग का किया और ना इसने। ये सब माँ की वजह से नहीं हो रहा है, उन्हें दोष देने की जरूरत नहीं है। हाँ तो जिसके कारण हो रहा है उसे तो सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? ए लड़की, सुनाई नहीं देता? जीजी ने कहा चली जा यहाँ से, चल निकल। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जमुना, मुझे माफ कर दो जमुना। तुमने मेरा भला चाहा, मेरे रिश्ते के बारे में सोचा, मेरी शादी के बारे में सोचा। तुमने इतना अच्छा किया और बदले में मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो सही नहीं किया, वो गलत किया। लेकिन जमुना, तुमने मेरी आंखें खोल दी, इसलिए मैं बुआ जी के सामने, घर के सभी बड़ों के सामने अपनी गलती को मानकर हमारे रिश्ते तोड़ने के फैसले को वापस लेती हूँ। आयुष्मान, तुम सही कह रहे थे, मैंने सारी हदें पार कर दी और उन सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। और जल्दबाजी में मैंने जो भी फैसला लिया उन सब से आप सभी लोगों को भी ठेस पहुंचाई होगी। उन सब के लिए भी आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आलिया बेटा, इतनी समझदारी दिखा के तुमने हमें विश्वास दिला दिया
कि तुम ही हमारे खानदान की बहू बनने के लायक हो। अरे हमारे भतीजे के लिए इससे अच्छी पत्नी हो ही नहीं सकती। पर बुआ जी, मैं जमुना के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जिस तरह उसने मेरा रिश्ता बचाया, ठीक उसी तरह मैं भी इसका और इसके पति का रिश्ता बचाना चाहती हूँ। इसीलिए कल जन्माष्टमी के पहले तुम अपने पति को यहाँ पर बुलाओ और उसके साथ सिंदूर रस्म करो। अब हम क्या करें? पर इसकी रस्म करने की क्या जरूरत है? जब कल इसका पति आएगा और रस्म करेगा तो शायद इनका रिश्ता वापस जुड़ जाएगा। पर वो यहाँ आ ही नहीं सकते। नहीं, उसे आना होगा। अपनी शादी का जोड़ा तैयार रखो। तुम्हारे सिंदूर की रस्म कल होगी यहाँ। क्या करे, घर वालों को बता नहीं सकते कि डॉक्टर बाबू ये हमारे पति है। तो अब कल क्या बोलेंगे हम कि हमारे पति क्यों नहीं आए? आलिया जी, आलिया जी, आपने हमसे माफी मांग ली, हमें इतनी इज्जत दी और ये रिश्ता भी जोड़ लिया। इतना काफी है हमारे लिए। अब कल इस सिंदूर रस्म की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ईका है, आप ये जूती काहे दिखा रही है हमें? जूती नहीं, आईना दिखा रही हूँ। तुझसे माफी मैं तो क्या, मेरी जूती भी ना मांगे। पर आपने तो हमें नाटक कर रही थी। बड़ा शौक है ना तुझे हीरोइन बनने का, इसलिए तेरा ही नाटक तुझ पर ही खेल गई मैं। बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ तेरा कोई पतिवती नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम जैसी गांव की लड़कियों को। तुम सिर्फ चाहती हो कि इस बड़े घर के बेटे को अपने वश में कर लो, अपने झूठे आंसू दिखाकर, अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर, दया लेकर बस फंसा लो उसे, है ना? कल अगर अपने पति को नहीं ला पाई ना, तो मैं खुद तेरा हाथ पकड़ के तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। और अगर गलती से भी ले आई तू अपने पति को, तो तेरे ही पति को पैसे देकर तुझे उसके साथ ही वापस भेज दूंगी। क्या बात है भाई, रोज मुझे हराने वाला आज मुझसे कैसे हार रहा है? कि कहना की वजह से रोज एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। मुझे तो लगता है इसकी वजह से मैं अपना सब कुछ ना हार जाऊं। पता नहीं कब पीछा छूटेगा इससे। अरे पर पीछा छुड़ाना क्यों है? कल आपकी सिंदूर पूजा की रस्म साथ में होने वाली है, याद नहीं है?
तू भी मजाक उड़ा ले। अरे मजाक मैं थोड़ी, मजाक तो जिंदगी आपका बना रही है, वो भी बड़ा वाला। खेल हम बास्केटबॉल रहे हैं, लेकिन किक तो आपको फुटबॉल वाले पड़ रहे हैं। अरे हमारे साथ ही कहाँ हो रहा है, हर कोई हमें ऐसे ही बोल कर चले जाता है, हमको तो कुछ समझ। हे भोलेनाथ, ये आलिया मैडम एकदम दो मुंही है, पता नहीं देवर जी उनके साथ शादी काहे कर रहे हैं। और अब ऊपर से हमें तो कल पति को लाने कह दिया। हाय भगवान, अब हम ये पति कहाँ से लाएंगे? और अगर नहीं लेकर गए तो ये लोग कह देंगे कि हम शादीशुदा ही नहीं है, और ये बोलकर हमें घर से बाहर निकाल देंगे। ये सब कुछ ना डॉक्टर बाबू की वजह से ही हो रहा है। ऐसे मुंह फुला के देखते हो ना हमें डॉक्टर बाबू। सुना आपने, ये सारी गलती आपकी है। अगर आप पहले ही हमें अपना लेते तो आपका कहाँ चला जाता? ऐसे कैसे अपना? पागल हो गया है तू? अपना लूंगा तो जानता है ना क्या होगा। भाई आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे अच्छे से पता है अगर आपने उसको अपना लिया तो घर वाले आपको त्याग देंगे, और ऊपर से वो आलिया वो आपको जहन्नुम तक छोड़कर आएगी। अकाउंटेंट क्यों फोन कर रहा है इसे? शायद कुछ जरूरी काम होगा। भाई आपको अभी अकाउंट्स की क्या पड़ी है, मैं बात कर लेता हूँ ना इससे। आप ये सोचो आपको गहना की नाम की प्रॉब्लम कैसे दूर हटानी है। हाँ वर्मा जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो भी परमिशन है वो भाई ने दी है, आप काम आगे बढ़ाइए जी। यहाँ भाई गहना की प्रॉब्लम में अटके रहेंगे और मैं अकाउंट्स में गड़बड़ करता रहूंगा। मानते हैं हम, हो गई हमसे गलती, हम आ गए आपके घर में नौकरानी बनकर, तो माफ कर दीजिए ना, हम आपके पाँव पड़ते कान पकड़ते, माफ कर दीजिए। अगर आप पहले ही हमें छोड़कर नहीं जाते तो हम इस घर की बहुरानी बनकर आते ना। ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी गलती है। मेरी गलती है? अरे ये टीन का डब्बा बोलने लग गया। ये सच में डॉक्टर बाबू तो नहीं बन गया? अरे वो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। क्या है वो? कुछ भी नहीं। हटो, क्या है वो? मैं बोल रहा हूँ क्या है, दिखाओ। हटो ना। क्या है ये? आप है? मैं ऐसा दिखता हूँ? मैं हूँ ये क्या कर रही हो तुम? कला, चित्रकला। तुम यहाँ बैठकर ये सब कर रही हो और मुझे दोष दे रही हो, मेरी गलतियां निकाल रही हो, जबकि सच ये है कि मेरी नहीं, सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुमने और तुम्हारे परिवार ने पकड़वा शादी नहीं करवाई होती ना तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। अब कल पूजा में किसे लेकर आओगी सामने? क्योंकि मैं तो सामने आऊंगा नहीं। अरे ऐसे कैसे सामने नहीं आएंगे? इतनी अच्छी शक्ल है आपकी, शर्मा कह रहे हो? मतलब अब हमरे पति की इतनी अच्छी शक्ल है और वो हमरे सामने है, तो बस उन्होंने हमें अपनाना बाकी है। वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा।
मैंने कहा था ना वापस चले जाओ, पर तुम्हें तो जिद करनी है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। तुम खुद इस मुसीबत में पड़ी हो और खुद ही इससे बाहर निकलना पड़ेगा तुम्हें। देखिए डॉक्टर बाबू, आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं सही नहीं कर रहे। मैं क्या सही? हाँ हो गया डॉक्टर बाबू, आप ऐसे डर का रहे हैं? ये कॉकरोच दिख रहे तुम? इसे हटा दो ना प्लीज। अरे आप इससे डर गए? कैसे डॉक्टर बाबू है आप, कि काकरोच से डर गए? इसे दूर करो ना, मुझे इससे घिन आती है। हम करते हैं। क्या किया? मार दिया। क्यों? अरे पागल हो क्या? छी! खा गई, कॉकरोच खा गई। ईरा, अरे आप इससे कैसे डर सकते हैं डॉक्टर बाबू? ऐसे कीड़े मकोड़ों को तो हम यूं पकड़कर फेंक दिया करते थे। तो फेंक दो। देखा, हमने निकाल दिया ना हल आपकी समस्या का। हाँ, बहुत हल चलाने और हल निकालने का शौक है ना तुम्हें? आप निकालो हल और निकलो पति को सामने लाने वाली मुसीबत से बाहर। अब तो हमें ही कुछ हल निकालना होगा। सब लोग आ गए हैं, लेकिन जिसके सिंदूर की रस्म होनी है वो कहाँ है? लो आ गई जमुना। आओ जमुना, हम सब लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे सिंदूर रस्म के लिए। तुम्हारा पति नहीं दिख रहा, आया नहीं? हाँ हाँ, तुम्हारा पति आने वाला है ना। पता था, सब कुछ नाटक कर रही हो, झूठ बोल रही हो। तुम्हारा कोई पति वति नहीं है ना? यहाँ पर सबको अपनी झूठी कहानी सुनाकर सबकी दया पाना चाहती थी ना? सब कुछ नाटक कर रही थी, लेकिन अब तुम्हारा ये नाटक खत्म। इसलिए मिटा ये सिंदूर और निकाल इस मंगलसूत्र को।
हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, हमरे पति है तो फिर बुलाओ ना। लगता है वो आ गए। ई रही हमरे पति के फोटो। अच्छा हुआ भोला भैया से ये फोटो समय पे मंगवा ली। अब आलिया मैडम हमें घर से निकाल ही नहीं पाएंगी। ये तुम्हारा पति है? हाँ, वो नहीं आ पाए तो इसीलिए हमने उनकी फोटो मंगा ली। अब तो आप सब मानते हैं ना कि हम शादीशुदा है। रस्म के मुहूर्त का समय हो गया है, कन्या को बैठाइए। इलो बैठो। आओ। ये लीजिए सिंदूर, इसे अपने पति की फोटो से स्पर्श करा के अपनी मांग में लगाइए और फिर अपने पति के नाम का पहला अक्षर लिखिए। पति के नाम का पहला अक्षर? फोटो है तो नाम भी होगा ना उसका। हाँ है ना।
आयुष्मान? ए लड़की, तुम्हारे पति का नाम आ से शुरू होता है, क्या नाम है उसका? बोल। वैसे तो अपने पति का नाम लिखना था, लेकिन इस लड़की ने तो अपने मालिक का ही नाम लिख दिया, आ से आयुष्मान। चकोरी, बुड़बक हो का? जीभ से बस बोलना आता है, का बोलना है ये नहीं आता। ए लड़की, चुप क्यों खड़ी है? बोल क्यों नहीं रही है? उसका नाम क्या है? बोल। वो हम अपने पति का नाम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? हमारे गांव में अपने पति का नाम नहीं लिया जाता। ठीक है, नाम ले नहीं सकती तो लिख के बता। पंडित जी, नोटपैड दीजिए। लिखो। पकड़। पर आपको हमारा पति का नाम जानकर क्या करना है? आप तो ये जानना चाहते थे ना हमारी शादी हुई या नहीं। तो ई रहा सबूत, ई रहा फोटो, देखिए। तो नाम से क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि मुझे जानना है कि तू हमारे घर पे एक नौकरानी की हैसियत से ही रह रही है, कुछ और बनने के सपने नहीं सजा रही है तू। मुझे ये जानना है कि आयुष्मान के नाम के अक्षर का आ आता है या ये सिर्फ तुम्हारा नाटक है? अरे पर सिर्फ इनके नाम में थोड़ी आ अक्षर आता है, कितने लोगों के नाम में आ अक्षर आता है, जैसे आकाश, आशीष, आशुतोष। तो हमारे पति का भी अक्षर आ से ही है। हाँ तो नाम बताना, इसमें छुपा क्यों रही है? ए लड़की, तुम्हारे पति के नाम में ऐसा कौन सा राज है जो छुपा रही हो? हम कछु नहीं छुपा रहे, हमारी मजबूरी है। हम अपने पति का नाम नहीं ले सकते, वरना पाप लगता है। एक काम कर, मेरी उससे बात करवा। फोन दे तेरा। दे फोन। अरे सोच कर रही है, इधर आ, इधर ते ई ले, फोन लगा। फोन लगा। नहीं, हम उन्हें फोन नहीं लगा सकते। वो हमसे नाराज है, गुस्सा है, वो इसलिए हमसे बात नहीं करना चाहते। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, फोन लगा अभी के अभी। हमको भी तुम्हारे पति से बात करनी है। वो दिन भी उससे बात नहीं हो पाई थी। हम जानना चाहते हैं कि वो आज आया काहे नहीं। फोन लगाओ। किस नाम से सेव करा है इसका नंबर? एक मिनट, आ अक्षर से तो कोई भी नाम सेव नहीं है। किस नाम से सेव किया तूने अपने पति का नंबर? कहीं गहना ने डॉक्टर बाबू के नाम से सेव ना किया हो मेरा नंबर। आलिया ने उस पर डायल कर दिया तो सबको पता चल जाएगा कि मेरा नंबर है। ये रहा उनका फोन नंबर। तुमने अपने पति का नाम हमरे भगवान के नाम से सेव किया है? हमारे पति हमारे लिए हमारे भगवान है, इसीलिए ऐसे लिखे। अपने पति को फोन लगाओ। अच्छा हुआ उस दिन बुआ जी ने जब हमसे फ़ोन करवाया था, उसके बाद हमने डॉक्टर बाबू का नंबर
हमरे भगवान नाम से रख दिया फोन में। और जब तक डॉक्टर बाबू खुद नहीं बताएंगे सबको कि हम उनकी पत्नी हैं, हम ये सच किसी को बता नहीं सकते। अरे ये किसका फोन बज रहा है? अरे वो फोन। ये तो मेरा ही फोन बज रहा है और उस पे गहना का ही फोन आ रहा होगा। अरे ये तो मेरा फोन है। आयुष्मान, मैंने जमुना के पति को फोन किया तो तुम्हारा फोन क्यों बजा? आयुष, वो मैं जमुना नहीं, भाई को मैं फोन कर रहा था। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ, कि दोबारा फोन किया तो बिजी आ रहा है। भाई वो मिस्टर त्यागी का फोन आया था हॉस्पिटल से, उनको कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे, प्लीज जाके कर लीजिए। हाँ मैं बात कर लेता हूँ। इस बार तेरे पति को फोन नहीं लगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे छोड़ दूंगी। तुम्हारे पति से बात करके रहूंगी मैं। फोन तो उठाना पड़ेगा, वरना आलिया आगे पता नहीं और क्या क्या करेगी। बात तो करनी पड़ेगी। और अगर इसने मेरी आवाज पहचान ली तो? काहे बार बार फोन कर रही हो? हम कहे थे ना हमको तुमसे बात नहीं करनी है। मैं तुम्हारी पत्नी जमुना की मालकिन आलिया बोल रही हूँ। तुम जमुना के पति बोल रहे हो ना? हाँ, कहिए क्या हुआ? आज तुम्हें यहाँ हमारे घर पे बुलाया था ना सिंदूर रस्म के लिए, तो तुम आए क्यों नहीं? इस बेशरम जिद्दी अड़ियल को हम बताए तो थे कि हमको इससे नहीं मिलना है, इसीलिए नहीं आए। क्यों क्यों नहीं आए थे तुम? आखिर इसने ऐसा किया क्या है, बताओ। बोलो ना, क्यों नाराज हो इससे? काहे? ये हम पति पत्नी के बीच की बात है। अब पति पत्नी लड़े मरे उससे आपको कहा? डॉक्टर बाबू सामने से कितना भी गुस्सा दिखाए, पर वो हमें अपनी पत्नी मानते तो है, इसीलिए तो मदद कर रहे। और रही बात वो रस्म की, तो हमारे गांव में ऐसी कोनो रस्म नहीं होती, इसीलिए हम नहीं आए। ए लड़के, जानकी देवी बोल रहे हैं हम। हमने तुमको यहाँ बुलाया था। तुम्हारे गांव में का होता है का नहीं और तुमको का जरूरी लगता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी पत्नी जमुना हमारे घर में काम करती है, तो उसका पति कौन है, कैसा इंसान है, उसको अपने साथ काहे नहीं रखना चाहता, हम ये सब जानना चाहते हैं। और सुनो, तुम्हें आना तो पड़ेगा, समझे? और सुनो, कल जन्माष्टमी है। अगर कल तुम यहाँ नहीं आए तो परसों हम तुम्हारी पत्नी को लेकर तुम्हारे गांव आ जाएंगे। क्योंकि तुम पति पत्नी की असलियत का है, ये हमारा जानना जरूरी है। अरे आप हमारी बात तो समझ। जो बोलना था बोल चुके। अब सब कान खोल के सुन लो।
कल हमारी होने वाली बहू की पहली जन्माष्टमी है, इसलिए सब धूमधाम से उसकी तैयारी में लग जाओ, समझे? अरे लड़की सुनो, कल तुम्हारे पति को यहाँ हर हाल में आना ही होगा, समझी? पर बुआ जी, जी ताई जी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अरे नहीं, वो थोड़ा सा टांग में लग गया। हर जगह टांग अड़ाएंगे तो यही होगा। कहा? कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, ठीक है ना आप? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम यहाँ किससे बतिया करने आए थे? वो हॉस्पिटल में बात करनी थी ना, ईशान ने बताया तो था। वो तो वहां पे भी हो सकता था ना, यहाँ आके करने की क्या जरूरत थी? वहां तो आप लोगों ने अदालत लगा के रखी थी, वहां कैसे बात करता? इसलिए बाहर आके बात करनी पड़ी। चाहता हूं मैं। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और वो क्या है ये जानकर रहूंगी मैं। हे भोलेनाथ, कुएं से निकले ना कि खाई में धक्का दे दिया आपने हमें। इतने मुश्किल से डॉक्टर बाबू की फोटो मंगाकर सिंदूर की रस्म किए थे हम। कल जन्माष्टमी के दिन फिर हमें पति को लाने कह दिया। कहाँ से लाएंगे हम अपने पति को? कहने को तो इतने पास है डॉक्टर बाबू हमरे, पर वो सामने आने के लिए तैयार ही नहीं है। हे भोलेनाथ, इन्होंने सुन तो नहीं लिया जो हम बड़बड़ कर रहे थे? ई का बड़बड़ कर रही थी? अरे मेरा मतलब है ई का गड़बड़ करने जा रही थी। चाय में तुलसी का पत्ता डाल रही थी। हाँ, तुलसी का पत्ता स्वाद और सेहत दोनों के लिए अच्छा होता है। आप रुकिए, पीकर देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ ठीक है, बाहर सब लोग चाय पीने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेके आ जा। तुलसी का पत्ता चाय में? माई का फोन। हेलो माई। बिटिया, कैसी है हमारी बच्ची? हम अच्छे हैं माई, तेरी तबीयत कैसी है? हम एकदम बढ़िया हैं। और काहे नहीं होंगे, तुम पैसा भेजी थी ना? भोला हमारा बहुत अच्छा तरह इलाज करा दिया है, एकदम अच्छे हैं हम। सच कहे ना बिटिया, हमारा आधा बीमारी तो ये सोचकर भाग जाता है कि डॉक्टर बाबू तुम्हें पति के रूप में मिले। मुझे पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये जमुना और उसका पति, ये पक्का कुछ बात छुपा रहे। मैं कह रही हूं, इन पे भरोसा नहीं कर सकते। आलिया, जरूरी है तुम हर बार उस जमुना के बारे में ही बात करो? I mean, तुम अपने बारे में बात नहीं कर सकते क्या? एक्चुअली यू आर राइट। तो हम अपने बारे में बात करते हैं ना। हमारी पहली बार जन्माष्टमी आ रही है, हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। कितना कुछ है बात करने के लिए। कल तो जन्माष्टमी है, वहाँ तो बहुत खूब जोर शोर से उत्सव हो रहा होगा। कैसी चल रही है तैयारी? सुनो, कल तुम्हारे पति को यहाँ हर हाल में आना ही होगा। इसे बताऊं मैं तुझे कि जन्माष्टमी के दिन हमें हमारे पति को बुलाने के लिए कह दिया, जो यही है, पर उनके बारे में किसी को बता तक नहीं सकते। अरे कहना कहाँ खो गई बिटिया? वो माई, तूने जन्माष्टमी के बारे में कहा ना, तो हमें याद आ गया कि कल के लिए हमें कितने सारे काम करने हैं, तो हम फोन रखते हैं। अरे हम तो ऐसे ही बतियाते रहेंगे। पर तुमको तो काम करना है ना। घर की बड़की बहू हो तुम, हैं? सब देखना तुम्ही को तो है। चलो खूब अच्छा से तैयारी करो, खूब खुश रहो। हम तो ये चाहते हैं कि कल की जन्माष्टमी तुम और जमाई बाबू राधा कृष्ण की जोड़ी की तरह मनाओ। राधा कृष्ण की जोड़ी कैसे बनेगी माई? अब तक तो तेरी बेटी को बहू का दर्जा भी नहीं मिला है उसके घर में। तो फिर तुम बनोगे मेरे कृष्ण कन्हैया, अपने होने वाली पत्नी के, और मैं तुम्हारी राधा। अरे इतना क्या सोच रहे हो?
राधा कृष्ण की जोड़ी तो हम दोनों की ही बनेगी ना। अब मैं जाती हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। ठीक है, I'll see you. दीदी, ये कान्हा जी के गहने पॉलिश होकर के आ गए हैं, आप देख लीजिए। अरे वाह कमला, ये तो बहुत अच्छे से चमक गए। चलो, कोई काम तो ढंग से हुआ तुमसे। इन्हें हम बाद में संभाल के रख लेते हैं, लेकिन अभी हमें नहीं चाहिए। मेरे हिस्से का कंट्रीब्यूशन। शाबाश। दीदी, वो इस बार हम हमारे हिस्से के पैसे नहीं दे पाएंगे। तो क्या है ना, बिजनेस में लगा दिए हैं तो बहुत खर्चा बढ़ गया है, वो खर्चा भी पूरा करना है। तो इसमें कौन सी नई बात है विक्रम? तुम्हारी बीवी के ताने और तुम्हारे बहाने खत्म ही नहीं होते कभी। तुम तो रहने दो, तुमसे हो ही नहीं पाएगा। नहीं नहीं जीजी, इनका ना एक क्लाइंट के पास पैसा फंसा हुआ है। अगली बार ना हम इसका दुगना दे देंगे, पक्का, सच्ची है ना जी? करोड़ रुपए की बात ना तुमको फ्री में बोलते हैं। कांच का टुकड़ा को ना धूप में रखो, वो चमकेगा जरूर, पर हीरा नहीं ना हो जाएगा, समझे? जी। अब बुआ जी, मैंने भी फैमिली हॉस्पिटल में कैशियर की जॉब करना शुरू कर दिया है। इस बार तो नहीं, पर अगली बार जरूर कंट्रीब्यूशन करूंगा। तो इसमें कौन सा बड़ा तीर मारोगे? जो पैसे कमाओगे वो दीदी के हॉस्पिटल से ही कमाओगे ना। राघव, ए लड़की, यहाँ इतनी जरूरी बात चल रही है और तू सुड़क सुड़क के चाय पी रही है वहाँ पे। हमरे यहाँ सुबह सुबह के रोने से अच्छा सुड़क सुड़क के चाय पीना अच्छा माना जाता है। और तुमको रोना काहे आ रहा है? पति के चक्कर में। क्या कहा? पत्ती, चाय पत्ती अच्छी नहीं है, तो हम तो ऐसे ही सुड़क सुड़क के चाय पीते। ये कप किस लिए? चाय पीनी है तो कप में पियो ना। वो का है ना, कप में चाय पीने से मुंह जल जाता है और चाय का स्वाद भी खराब हो जाता है। और आप ऐसे चाय पीकर देखिए ना, आपको प्यार हो जाएगा हमसे। ए लड़की,